जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 64वां वीडियो है और आज का टॉपिक है रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड 1932, जिसे इंग्लिश में द कॉमनवेल्थ अवार्ड बाई रैमसे मैकडोनाल्ड कहते हैं। यहाँ पर मैंने कहा अवार्ड। जो अवार्ड होता है ये लीगल टर्मिनोलॉजी है जिसमें फैसले के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें तो इसे सांप्रदायिक निर्णय 1932 भी कहते हैं। याद कर लीजिएगा, ये जो रैमसे मैकडोनाल्ड था इसे सांप्रदायिक निर्णय 1932 भी कहते हैं, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश पीएम थे रैमसे मैकडोनाल्ड थे। इस घोषणा ने भारतीय समाज को खंड खंड कर दिया, अल्पसंख्यकों का मेला सा खड़ा कर दिया और सबको अलग प्रतिनिधित्व दे दिया इस अवार्ड के माध्यम से अंग्रेजों ने। अगर बात कर ले तो भारतीय समाज से मार्ले मिंटो सुधार जो आया था 1909 में, मुस्लिम समुदाय को अलग किया था वो, लेकिन 1932 तक केवल मुस्लिम समुदाय ही भारतीय समाज से इसको अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था, यानी कि हिंदू समाज से अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। अभी तक जो व्यवस्था मुस्लिमों के लिए कर दी गई, अब ढेर सारे वर्गों के लिए कर दिया गया और उसे अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ का दर्जा दे दिया गया, जो कि हिंदू समाज के अंग थे। जो हिंदू समाज के बहुत सारे जो अंग थे उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देकर हिंदू समाज से अलग कर दिया गया। रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद आया था और जो अपना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था 31 दिसंबर 1931 को खत्म हुआ था। सेकंड आरटीसी के जब खत्म हुआ उसके बाद 31 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौटे थे और उन्होंने लॉर्ड विलिंगटन उस समय जो वायसराय थे उनसे मिलने का समय मांगा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया, समय देने से मना कर दिया। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों की ये नीति थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को फिर से कोई आंदोलन करने नहीं देना है। लेकिन इसके बाद द्वितीय जो था सीडीएम यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। 16 अगस्त 1932 को यह अवार्ड आया था, रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड, और गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। और इस अवार्ड के पीछे क्या मंशा थी अगले स्लाइड में देखते हैं। अब देखते हैं कि रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड में अल्पसंख्यक वर्ग कौन थे। मुस्लिम, सिख, आंग्ल, भारतीय, ईसाई, दलित और जिसे अस्पृश्य भी कहता है, इनको अल्पसंख्यक वर्ग घोषित किया गया। स्त्रियों के लिए भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार दे दिए गए 3%, यानी कि इस अवार्ड में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जाने लगा। औद्योगिक मजदूरों के साथ साथ जमींदारों को भी अधिकार दिया गया और इसके साथ साथ देखेंगे कि बम्बई प्रांत में मराठों के लिए 7 सीटों पर प्रतिनिधित्व दिया गया। और अब देखेंगे कि ये सारा जो घोषित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड का कि समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दो और लाभ पहुंचाओ इन टुकड़े टुकड़े वर्गों को, और ये वर्ग अंग्रेज भक्त हो जाएंगे और इससे भारतीय समाज खंड खंड में बढ़ जाएगा और राष्ट्रवादी चेतना कमजोर पड़ जाएगी। इस अवार्ड के माध्यम से भारतीय समाज में तेजी से पनप रही राष्ट्रीयता, जो आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीयता पनप रही थी, राष्ट्रीयता की भावना पर चोट करना चाहते थे अंग्रेज। ये भारतीय समाज की कमजोरी को जानते थे और इसका इन्होंने भरपूर लाभ उठाया। उसके बाद देखेंगे कि सेकंड आरटीसी यानी कि द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, इसमें बहुत से प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जो अलग अलग समूहों का नेतृत्व कर रहे थे। इस कारण वहाँ के लोगों को कहने का मौका मिला कि भारतीय समाज में इतने सारे समूह हैं, यानी कि अलग अलग प्रतिनिधित्व वाले लोग बोले कि भारतीय समाज में इतने जो समूह हैं, इन समूहों की आबादी कम है, तो अगर हिंदू जो बहुसंख्यक वर्ग में हैं इनके ऊपर इनको छोड़ दिया जाए तो ये अल्पसंख्यक वर्ग का शोषण करेंगे, ऐसा कहा गया। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे देखें तो ये दलित जो थे ये अस्पृश्य कहलाते थे। ये भारतीय समाज इनको अछूत मानता था। आज इन्हें दलित कहा जाता है। इनके लिए दोहरी व्यवस्था की गई थी रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड 1932 में। इनके लिए निर्वाचन क्षेत्र निश्चित कर दिए गए, यानी कि इन क्षेत्रों से दलित ही चुनाव लड़ेंगे, कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ेगा। और दूसरा है कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी ये मतदान कर सकेंगे। तो देख लीजिए इनके लिए दोहरी व्यवस्था की गई थी और ये जो व्यवस्था थी वो 20 वर्षों के लिए थी। इस वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग की मान्यता दी गई। गांधी जी का विरोध इसी बात को लेकर था कि ये भारतीय समाज का हिस्सा है, इन्हें अल्पसंख्यक वर्ग क्यों माना जा रहा है। राष्ट्रवादी नेता जो भी थे उस समय इस अवार्ड से बहुत ही आक्रोशित हुए। अगर गांधी जी का विरोध को देखें तो यह निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद पर कड़ा प्रहार था, इसलिए इस रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड से गांधी जी सहमत नहीं थे। यह राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर करने का एक षड्यंत्र है रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड, गांधी जी ये कहे।
ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इस अवार्ड में दलित वर्ग की स्थिति सुधार के लिए कोई उपाय नहीं किया गया था, यानी कि रैमजे मैकडॉनल्ड अवार्ड आया था, दलित वर्ग की स्थिति के सुधार के लिए कोई उपाय नहीं किया गया था। ये दलित वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़े थे, सामाजिक रूप से बहिष्कृत थे, और इनके लिए इस चीज के लिए कोई योजना नहीं थी। तो आप इसको अलग से अल्पसंख्यक वर्ग घोषित कर ही देंगे तो इनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी, जो है वो बनी रहेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय समाज इनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रही है, गांधी जी कह रहे थे। इस अवार्ड से यह प्रयास भी रुक जाएगा, और अगर यह प्रयास रुक गया तो अस्पृश्य वर्ग की स्थिति वैसे ही बने रहेगी। अगर एक बार ये भारतीय समाज से अलग हो गए अस्पृश्य वर्ग या दलित वर्ग, तो भारतीय समाज में वापस लौटने की स्थिति वो खत्म हो जाएगी, और ये भारतीय समाज से विखंडित हो जाएंगे। यह कुरीति अस्थायी भारतीय समाज में व्याप्त हो जाएगी। इससे भारतीय राष्ट्रवाद पर कड़ा प्रहार होगा, ठीक है ना। अस्पृश्य वर्ग की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा, केवल भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार होगा, अस्पृश्य वर्ग की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। और भारतीय समाज में ये भारतीय समाज से अलग हो गए तो भारतीय समाज की कुरीतियां वैसे ही बनी रहेगी। ये गांधी जी का विरोध था। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो अलग से गांधी जी ने निर्वाचन क्षेत्र का बात किया था, आरक्षण की बात किया था, गांधी जी सीट आरक्षण के विरोध में नहीं थे, बस ये विरोध में थे कि ये भारतीय समाज से, हिंदू समाज से अस्पृश्य वर्ग या दलित वर्ग कट जाएंगे, तथाकथित है सारा, ये ध्यान रखिएगा, अलग हो जाएंगे, और इनको अल्पसंख्यक वर्ग कहने से ये इनके विरोध में थे गांधी जी। उसके बाद हम देखेंगे सीडीएम 2 आता है, सीडीएम होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उससे पहले हो चुका है, 1930 से ही शुरू है। जो सीडीएम अगर खत्म होता है, सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खत्म होते ही गांधी जी अछूतोद्धार में लग गए थे। अपना पूरा समय अछूतोद्धार में लगाया, क्योंकि भारतीय समाज पर कलंक साबित हो रहा था। इसके लिए हरिजन नामक अखबार निकाले और हरिजनों का संडास भी साफ किए थे गांधी जी। तो इस तरह हम देखेंगे कि पूरा गांधी जी ये जितने भी चीजें बात कर रहे हैं ये पूरे भारतीयों का ही विरोध है, ठीक है ना। गांधी जी का विरोध पूरे भारतीयों का विरोध का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये रहा अपना रामसे मैकडॉनल्ड अवार्ड। कल हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, उसका नाम है गांधी जी का अस्पृश्यता निवारण अभियान, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।